अध्याय 4 गुरु। गुरु शब्द को जीवन में बहुत महत्व इसलिए दिया गया ताकि लोग ध्यान पूर्वक किसी बात को समझे, उस पर चिंतन मनन करें, उसका स्वीकार भाव बढ़े, इससे उनका कल्याण हो सके, इससे उनके जीवन में आनंद व्याप्त हो सके। गुरु भटकने पर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गुरु की भी एक सीमा है। गुरु ज़्यादा से ज़्यादा वही जानता है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। दूसरों के भीतर को वह नहीं जान सकता। गुरु वही बता सकता है जितना वह जानता है। इसलिए जीवन में गुरु को महत्व देने के साथ उस गुरु को मत भूल जाना जो आपके भीतर बैठा है। उसको भूल गए तो कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। यह भी ध्यान रखना कि गुरु का सहारा ले लेना पर गुरु पर निर्भर मत हो जाना। गुरु उसी का कुछ सहयोग कर सकता है जो आत्मनिर्भर हो। हम यदि आत्मनिर्भरता को छोड़कर गुरु पर निर्भर होना शुरू कर देंगे तो हमारा विवेक भी शून्य हो जाएगा और गुरु का बताया हुआ भी व्यर्थ हो जाएगा। हर शिक्षा को विवेक के तराजू में तौलना होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गुरु सिखाता है कि मंदिर ध्यान करने के लिए, अपने विचार में पवित्रता लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आप मंदिर जाना तो सीख जाते हो, पर वहाँ जाकर न ध्यान करते हो न विचार पवित्र हो पाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यह सीख लिया है कि मंदिर जाने से लाभ होता है। गुरु ने भी यह सावधानी बरती कि शिष्य को पक्का करने के लिए यह भी कह दिया कि मंदिर नहीं जाने से पाप लगता है। गुरु ने सोचा थोड़ा भय रहेगा तो आदमी कैसे भी मंदिर जाता रहेगा, और मंदिर जाएगा तो निश्चित रूप से उसके विचारों में पवित्रता आ ही जाएगी। लेकिन आपने भय को पकड़ लिया और भयवश मंदिर जाना शुरू कर दिया। जब मनुष्य भय के विषुभूत हो जाता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। आप यह भूल गए कि मूर्ति इंसान ही बनाता है। वह बुद्धत्व का प्रतीक है। वह पवित्रता, शांति, आनंद, प्रेम व शक्ति का प्रतीक है। आपके मंदिर जाने से आपके भीतर संचार हो और जीवन भर इसकी आभा आपको दमकाती रहे। इंसान ही मूर्ति बनाता है और कोई सी भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य सबका एक ही है। यदि हमको यह बात समझ में आती है तो किसी भी मूर्ति के सामने अपने को जो चाहिए वह ले सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ उल्टा कर देते हैं। हम मूर्तियों के आकार प्रकार में उलझ जाते हैं और आपस में भेद करना शुरू कर देते हैं। आजकल इंसान ने मूर्तियों को अहंकार का, धन प्राप्त करने का व आपस में लड़ाने का साधन बना लिया है। क्या यह किसी गुरु की शिक्षा है? यदि यह गुरु की शिक्षा है तो सर्वथा गलत है। स्वयं का विवेक होना बहुत आवश्यक है। गुरु से क्या सीखना है, कितना सीखना है, सीखे हुए को कैसे जीवन में उतारना है, इस सब के लिए विवेक तो चाहिए। यदि हम अंधभक्त बन जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से हमारा फ़ायदा उठाएंगे। लोग कैसे भी हमको अपने प्रभाव में लेकर अपने आप को गुरु के रूप में साबित कर लेंगे। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने आप को गुरु कह दे, इससे वह गुरु के योग्य नहीं हो जाता। गुरु होने के लिए गुरुता होना बहुत आवश्यक है। जो आपको बंधन में बांधता है वह गुरु नहीं है। जो आपकी चेतना को सुलझाकर आपको सिद्धांत पकड़ा देता है, आपको शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मुक्त होने का पथ बताता है, जो आपके विचारों को खुले आकाश में मुक्त होने से रोकता है, जो आपकी लकीरों का फकीर बना देता है, जो आपको धर्म भीरू बना देता है, जो चेतन से जड़ कर देता है, वह गुरु नहीं है। उसको गुरु मान लेने से जीवन गर्त में चला जाता है।
एक शिक्षा तो हमको खूब दे दी कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु की महिमा का खूब वर्णन किया गया है। यह भी हमें खूब सिखाया गया कि गुरु बिना गति नहीं है, लेकिन यह किसी ने नहीं सिखाया कि गुरु को पहचाना कैसे जाए और यह दूसरा सीखा भी कैसे सकता है, क्योंकि किसी के लिए कौन सा गुरु उपयुक्त है इसका निर्णय कोई स्वयं ही कर सकता है। यहाँ पर हम चूक कर जाते हैं। हम गुरु के रुतबे को देखते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं, उसके चमत्कार को देखते हैं, उसके अनुयायियों की संख्या को देखते हैं, इसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अपनी ज़रूरत क्या है। जो केवल शास्त्रीय ज्ञान से भरे बैठे हैं, जिनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है, सब कुछ उधार का लिया हुआ है, वे गुरु नहीं हो सकते। जिन्हें अपना कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। 10 किताबें ज़्यादा रट लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। जो अपने अनुभव से कुछ कह सकता हो, जिसने हर बात को अपने जीवन में परखा हो, जिसने कुछ पुरुषार्थ किया हो, वह फिर भी गुरु के लायक है। जिसने अपनी खोज से सत्य को जाना है, वह तो सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जिसने केवल तोते की तरह रटा है, उससे सही रास्ता खोजने से बड़ी जोखिम है। जो रटकर गुरु होने की घोषणा करते हैं, वे गुरु नहीं, वे व्यवसायी हैं। और हम महत्व भी किसको देते हैं? गुरु के अस्तित्व को महत्व देते हैं, उसके भक्ति को महत्व देते हैं। या हम यह मान लेते हैं कि अमुक गुरु की खूब भक्ति करो तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम अपने भीतर एक डर भी पाल लेते हैं कि कहीं गुरु नाराज नहीं हो जाए, नहीं तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा। गुरु को क्या पड़ी है किसी से नाराज और राजी होने की। सच्चा गुरु तो बस लोगों को जगाने का काम करता है। वह पूरी दुनिया को जगाना चाहता है। वह अपना काम करता रहता है। उसे न अपनी भक्ति कराने में रस होता है और न वह किसी से नाराज होता है। यदि कोई गुरु अपनी भक्ति को महत्व दिलवाता है, वो न करने पर नाराज होता है, आपको निश्चित शारीरिक क्रिया करने पर बाध्य करता है, आपके मन में नाना प्रकार के भय बिठाता है और दूसरों से अलग होने की शिक्षा देता है, तो ऐसे गुरु के होने से बिना गुरु के होना ज़्यादा अच्छा है। जो बांधता है, जो निजता को छीनता है, जो विवेक शून्य कर देता है तथा जो धर्म भीरू बना देता है, वह कैसा गुरु? यह सोचने का विषय है। गुरु का चुनाव करते समय यह मापदंड रखना कि वह हमसे अलग हो, वह जो कर सकता हो वह हम नहीं कर सकते हों, वह कुछ चमत्कार कर सकता हो जो एक आम इंसान न हो। यह सोच कहाँ तक ठीक है? इन सब बातों से हम इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि हम अंधभक्ति में चले जाते हैं, अपनी सोच को बंद कर देते हैं। हम अपने विवेक को भूलकर केवल गुरु के आदेश का इंतजार करते हैं और इसी में अपनी कल्याण समझते हैं। इस अवस्था में हम इतने गहरे चले जाते हैं कि हमारे जीवन में कितना भी गलत हो जाए, हम यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कुछ न कुछ गलती हमारे से हो रही है। यह सब इसलिए हो रहा है कि हम उन बातों से अपने जीवन का भला करना चाह रहे हैं जो हमारी समझ के बाहर हो। हम उनका सहारा लेना चाह रहे हैं जिनके बारे में समझना या उनके जैसा बनना हमारे वश में न हो। क्यों? आखिर क्यों हम चमत्कारों से प्रभावित होते हैं? क्या चमत्कारों से यह दुनिया चल जाएगी? यह दुनिया चलेगी तो एक व्यक्ति के जीवन की सामान्य क्रियाओं से। जिस बात को हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो उसको अपने जीवन का रास्ता क्यों बना लेते हैं? इस तरह से तो हमें कोई किधर भी ले जा सकता है। ऐसी झंझट में पड़ने की क्या आवश्यकता है? सच यह है कि हमको अपनी आत्मशक्ति को अनावरित करना है।
और सही गलत की पहचान सीखनी है। उसके बाद किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, चाहे उसको जिसको सुनो पढ़ो। अपने काम की बात जहाँ हाथ लगे वहाँ से ले लो। गलत बात ज़बरदस्ती तो आप पर कोई थोप नहीं सकता। यदि आपकी आत्मा में शक्ति है तो और सही बात को अपनाने से भी कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे वह कहीं से भी मिल रही हो। याद रख लेना, गुरु बिना तो काम चल जाएगा पर आत्मशक्ति बिना काम नहीं चलेगा। यह कोई विद्रोही बात नहीं है। दुनिया में कितने बुद्ध पुरुष हुए हैं जो अपनी ज्ञान साधना और आत्मचिंतन से बुद्धत्व को प्राप्त हुए, और ऐसे लाखों करोड़ों इंसान मिल जाएंगे जो जीवन भर किसी गुरु के सानिध्य में रहे लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। जो सच्चा गुरु है उसे इस बात की परवाह भी नहीं है कि कितने शिष्य उसके यहाँ सूचीबद्ध होते हैं। उसे इस बात से में जरूर रस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को पहचान सके। वैसे भी गुरु आपको जगा सकता है, लेकिन जागने के बाद अपनी खोज तो स्वयं को करनी है। गुरु का काम जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आपके असली काम शुरू होती है। आपका काम आपको ही करना है, कोई दूसरा उस काम को कभी कर ही नहीं सकता। हम हैं कि गुरु की प्रशंसा के पुल बांध लेते हैं, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन वह हमसे जो चाहता है वह ही हम नहीं करते हैं। कितना ही धर्म संभावों व ज्ञान संभावों में हम जाते हैं, वहाँ जो बातें हमें सुनने को मिलती है हम उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। एक दूसरे को बताते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन था, वह उसमें से अपनाते कुछ भी नहीं। यदि बात अच्छी लगती है तो अपनाते क्यों नहीं, और अच्छी नहीं लगी तो झूठी प्रशंसाएं क्यों करते हैं। यदि इस बात का डर लगता है कि गलत बोलूँगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, तो कम से कम चुप रह सकते हो। दूसरों को तो दिग्भ्रमित मत करो। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों ने प्रवचन की प्रशंसा करने को ही अपना धर्म समझ लिया है। अब तो यहाँ तक समझा जाने लगा है कि प्रशंसा न करें तो भी पाप लगता है, इसलिए प्रशंसा करना जरूरी हो गया है। यहाँ तक कि प्रवचन में जाने मात्र को ही धर्म समझा जाने लगा है, और गलतफहमी इस कदर फैल गई है कि जाकर बैठने व कानों में आवाज़ पड़ने से ही बहुत सारा धर्म हो जाता है। जब इससे ही धर्म हो जाता है तो आगे का काम करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आदमी क्या करने लगा है कि प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाता है और उसकी प्रशंसा करता है, प्रवचन देने वाले गुरु की प्रशंसा करता है, उसको नमन करता है, उसकी जय जयकार करता है और अपने काम को इतिश्री समझ लेता है। कम से कम इतना बड़ा धोखा अपने आप को मत दो। इतने वक्त को क्यों बर्बाद करते हो। गुरु बेचारा परेशान है कि मेरे भक्त तुम बहुत हैं, सुनते भी हैं, पर कहीं बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपको अपनाना कुछ भी बदलाव अपने भीतर नहीं लाना है तो फिर आपकी प्रशंसा भी झूठी है और आपकी सही गलत का भी कुछ पता नहीं लग सकता। झूठी प्रशंसाओं में सही गलत को जानने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम इस तरह जो करना चाहिए वह बिल्कुल नहीं करें और जो करने की ज़रूरत नहीं उसे ही जीवन भर करते रहें तो क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है। गुरु का तो इशारा मात्र काफ़ी है, बाकी तो सब कुछ स्वयं को करना है। जीवन में बेहतरी चाहिए तो हर घड़ी अपने आप को बदलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी गुरु का बताया हुआ कुछ भी काम आएगा। होशपूर्वक अपने आप को बदलने की कला जिस दिन आ गई उस दिन आप आनंद की अवस्था में पहुंच जाओगे, क्योंकि ठहराव में आनंद नहीं है। हमें कोई भी चीज़
बासी अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ नयापन अच्छा लगता है। बाहरी चीज़ों से नवीनता लाने के बजाय भीतर से नवीनता लाना सीख जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। हम क्या बदलना है यह जानने में बहुत समय खर्च करते रहते हैं, लेकिन बदलने की बारी आती है तो टाल जाते हैं। अपने आप को बदलने का निश्चय नहीं हो तो गुरु भी महत्वहीन है, क्योंकि क्या बदलना है यह जानने का कोई लाभ नहीं है जब तक कि उसे क्रियान्वयन नहीं किया जाए। बदलने की तरकीब एक बार हाथ लग गई तो वह हर गुरु से बढ़कर है। जीवन से जब कुछ गलत बाहर निकलता है और श्रेष्ठ का प्रवेश होता है तो वह एक नए जीवन के समान आनंद देता है, और तो हर पल अपने आप को बदलने के लिए तैयार कर लेता है तो वह सच्चे आनंद का भागीदार बन जाता है। यही आनंद अवस्था है। बिना बदलाव के आनंद खोजोगे तो जीवन यूं ही चला जाएगा, पर आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु हर बार बदलने की बात करता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं बदल पाता है वह गुरु को बदलता रहता है। उसको लगता है कि मुझे गुरु सही नहीं मिला, गुरु ने तो अपना काम कर लिया, खुद का काम पूरा नहीं किया और दोष गुरु को। फिर सत्य तो एक ही है, जुबान अलग अलग हो सकती है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जब तक आप अपनी भूमिका पूरी नहीं करोगे तब तक यह भटकाव चलता ही रहेगा, और जिस दिन आप अपनी भूमिका समझ जाओगे उस दिन कोई गुरु हो आप अपनी बात आसानी से पकड़ लोगे। नेक्स्ट, धर्म बना संप्रदाय। धर्म यानी मनुष्य के विचारों की श्रेष्ठ या पवित्र दशा, जो न स्वयं को कुलसित करे न दूसरों को। धर्म का संबंध पूर्ण रूप से आंतरिक जगत से है। शारीरिक क्रियाएं अंतर जगत को पवित्र वृत्तियों की ओर ले जाने में सहायक हो सकती है, परंतु शारीरिक क्रियाएं अपने आप में धर्म नहीं हो सकती। धर्म के भेद नहीं किए जा सकते, और जिसके भेद किए जा सकते हैं वह धर्म नहीं हो सकता, वह संप्रदाय हो सकता है। संप्रदाय को धर्म कहने से बड़ी भ्रांति पैदा हो रही है। हम अपने असली मकसद को भूल रहे हैं। हम अधर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बीच में खाइयाँ बढ़ती जा रही है। हम गुमराह होते जा रहे हैं। जब हम संप्रदाय विशेष में बैठे होते हैं तो हमें बहुत विशेष तरह से प्रेरित किया जाता है। बोलेंगे हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमें विकसित करना चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए, हमें सबसे आगे रहना चाहिए। हमारे भीतर एक प्रतिस्पर्धा के भाव पैदा करवाया जाएंगे। वे बात इस तरह की होती है जो बड़ी ही प्रेरक लगती है, धर्मपरायण लगती है, अति आवश्यक लगती है। इस तरह की बातें करने वाले लोग हमें बड़े जिम्मेदार महसूस होते हैं। हम उन्हें बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे हमें अपने इतने हितैषी व संरक्षक लगते हैं कि हम उनकी हर बात को बड़े आदर के साथ मानते हैं। धीरे धीरे हम अपने संप्रदाय के प्रति कट्टर हो जाते हैं। यहीं से अलगाववाद की शुरुआत हो जाती है। यह जहर इतना फैल जाता है कि हम हमारे तथाकथित संरक्षक के इशारे पर कितना भी घटिया से घटिया काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपस में मरने मारने तक के लिए उतारू हो जाते हैं। आपसे आपस में लड़वाने का सबसे आसान उपाय लोगों को मिल गया है। जो लड़वाने के लिए उकसाते हैं हम उन्हें बड़ा नाम और सम्मान देते हैं। वे नाना प्रकार से हमें उकसाने में सफल हो जाते हैं और हम अपनी जान की बलि देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे अपने किसी संबंधी को कभी एक बोतल खून देने की ज़रूरत पड़ जाए तो तैयार नहीं होंगे, लेकिन तथाकथित धर्म के नाम पर पूरा जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सब कुछ पूरा सामाजिक व्यवस्था में महामारी की तरह इस कदर वृहत रूप में फैल चुका है कि कोई इतना सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता कि यह गलत है। लेकिन हम थोड़ा विवेक से सोचें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हम में बहुत बड़ी भूल हो रही है।
और यह भूल इसलिए हो रही है कि हम संप्रदाय को धर्म समझ रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे महापुरुष गुरु आदि हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। कोई पीले वस्त्र पहनेगा, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनेगा, कोई और कुछ पहनेगा। सबके शिक्षा देने के अपने अपने निराले अंदाज होंगे। उसकी क्रियाएं, मान्यताएं भी अलग अलग होगी। उनका समझाने का तरीका भी अलग अलग होगा। बहुत सारी भिन्नताएं उनमें हो सकती है। क्या हम हर गुरु के साथ अपना अलग समूह या संप्रदाय बनाते जाएंगे? इस नाम पर कितने बंटवारे और करेंगे। शायद हम परमात्मा को भूल गए हैं या परमात्मा का विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमात्मा का जैसे ही स्मरण करेंगे वहाँ पर विभाजन की बात खत्म हो जाएगी। वहाँ पर सारी रेखाएं मिट जाएगी। विभाजन की बात ओंझी दिखाई देगी और विभाजन की बातें करने वाले लोग बौने नजर आएंगे। यदि किसी ने आपको जगाया है, कोई सच्ची राह दिखाई है, तो उसके अस्तित्व तक अपनी सोच को सीमित मत रखो। उसने जो जागृति आपके अंदर पैदा की है, उसको ध्यान में रखो। उसने आपको जीवन की सच्ची राह दिखाई है, इसलिए आप उसका बहुत आदर सम्मान करते हैं। बस अब सिर्फ उसी को सुनते हैं। वे ही लोग आपको अच्छे लगते हैं जो आपके साथ उसी की सुनते हैं। दूसरों की सुनने वाले आपको नादान लगते हैं। उनसे आप अपना नाता नहीं रखना चाहते, उनको आप हीन समझते हैं। तो यहाँ फिर कोई भूल हो रही है। या तो सिखाने वाले ने आपको गलत सिखाया है, या फिर अपने उसकी बात को ठीक से समझा नहीं। यह होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उससे आगे नहीं देख पाए। आपने उसको ही सब कुछ समझ लिया। इस सोच से तो हम टुकड़ों में बढ़ते ही जाएंगे। जितना जानते हैं, जानते जाएंगे, उतने ही टुकड़े करते जाते हैं। इसका बड़ा अज्ञान कुछ नहीं हो सकता। जितना तथाकथित धर्म का ज्ञान बढ़ाते जाते हैं, इसका इतिहास बढ़ते जाता है, उतना ही कट्टरता हमारे भीतर बढ़ती जाती है। इससे बढ़कर बुरी अवस्था और क्या हो सकती है। देखने में आता है कि किसी संप्रदाय के शास्त्रों के ज्ञाता जो अपने आप को बहुत विद्वान पंडित समझते हैं, ऐसे ऐसे बिंदु ढूंढकर लाते हैं जो आपस में लड़ने के और कारण बनते हैं। ये तथाकथित पंडित ही सबसे ज़्यादा लड़वाते हैं, जबकि जो कुछ नहीं जानता वह इस लड़ाई को देखकर परेशान होता है। उसे दुख होता है कि ये लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्यों वे शब्दों के पंडित होते हैं। वे भाव में समझते नहीं। इन पंडितों को अपने ज्ञान पर बहुत गुरूर होता है। उनकी बात का कोई विरोध कर दे तो वे आग बबूला हो जाते हैं। हम उनकी बातों में सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा किताबें रट रखी है जो हम नहीं रट सकते। ऐसे लोगों को अपनी जमात बनाने का, अपने कट्टर अनुयायी बनाने का बड़ा शौक होता है। इसी चक्कर में ये अपना स्वांग भी बदल लेते हैं, काफ़ी सारे कर्म कांड भी बढ़ा लेते हैं, अपना अलग अलग धाम भी बना लेते हैं, एक अलग नाम भी दे देते हैं। यहीं से अलगाववाद की कहानी शुरू हो जाती है। हमारे बिखराव का सबसे बड़ा कारण है बीसी चीज़ों में हमारी बड़ी रुचि या विश्वास का होना। जो बात जितनी पुरानी हो, जो कहानी जितनी पुरानी हो, उतना ही हमारे लिए सच्ची है, भले ही उसका कोई पुख्यात प्रमाण हमारे पास हो या न हो। जब किसी को यह बात बताया जाता है कि हमारा धर्म तो बहुत ही प्राचीन है, सबसे पुराना है, तो उसके दंभ का ठिकाना नहीं रहता। अब तो कोई उसको अपनी मान्यताओं से टस से मस नहीं कर सकता। जो साहित्य बहुत पुराना हो वह हमारे लिए शास्त्र बन जाता है, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए। भले ही किसी ने अच्छा उपन्यास भी उस ज़माने में लिखा हो, तब भी वह हमारे किसी भी सत्य से बढ़कर पुराना होना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें वर्तमान पर तो भरोसा नहीं है क्योंकि अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये जो बंटवारे हो रहे हैं, बस इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत बड़ा तर्क हमारे पास रहता है। आदिकाल
आदिकाल से हमारा धर्म चलता आ रहा है। जितना पुराना हो उतनी ही कट्टरता हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे पुरखों के लिए कोई गलत बात कह दे तो उसका तो हम सिर से कलम कर दें। उल्टा जो बात जितनी पुरानी है उतने ही गलत रूप में हमारे सामने आ रही है, क्योंकि बीच में उस बात को तोड़ मरोड़ने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। जो बात जितनी पुरानी है उस पर अपनी अपनी छुरी चलाने वाले इतने लोग बीच में आ गए हैं कि असली बात कहाँ छिप गई पता ही नहीं चला। वरना सच्चे गुरु यदि कोई प्राचीन हुए होंगे तो वे कभी भी परमात्मा के नाम पर बंटवारे की शिक्षा नहीं दे सकते। इन बीच के लोगों ने सारी शिक्षा को बिगाड़ा है। वर्तमान की बात कम से कम अपने मूल रूप में तो हमारे पास आ रही है। उसकी प्रामाणिकता तो है, केवल प्राचीन होना सत्य की कसौटी है। इस बात का ताला दिमाग से हटाना चाहिए। सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि प्राचीन समय में जो गुरु हुए होंगे उन्होंने समय की आवश्यकता के अनुसार कोई बात कही होगी। हमें उसे आज की आवश्यकता के अनुसार सोचना समझना चाहिए। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि धर्म यार्ड में चल रही सांप्रदायिकता की दीवार को तोड़ दिया जाए, नहीं तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा। जहाँ धर्म के नाम पर सबसे बड़ा पाप हो रहा है वहाँ कुछ तो अपने होश में आकर पुरानी मान्यताओं को छोड़कर एक नया धर्म बनाना चाहिए जिसका कोई नाम न हो, सिर्फ उसमें इंसानियत का वास हो। संप्रदायों को धर्म मान लेने और अलगाववाद के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि परमात्मा के बंदों को परमात्मा का अंश या अवतार मान लेना। इन सब कथाओं के पीछे आस्था, विश्वास, श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि इन अवतारों को सब कुछ मान लेते हैं और उनकी हर गतिविधि के आधार पर अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति निर्मित कर लेते हैं। ये बातें इतनी धार्मिक प्रतीत होती है कि लोग यहाँ विवेक का इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित नहीं समझते। इस तरह की कहानियों के पीछे से कुछ भी करवाना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि समझने की बात यह है कि जो मनुष्य भौतिक रूप से दिखाई देता है वह परमात्मा की कृति ही हो सकता है। परमात्मा को भौतिक रूप से देखने की चेष्टा मत करो। और यह भी सत्य है कि कोई भी कितना भी श्रेष्ठ शक्तिशाली इंसान आपको दिखाई देता है या जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, आप उससे बेहतर भी बन सकते हो। आपके स्वयं के अलावा और किसी ने आपको रोक नहीं रखा है। दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ इंसान पैदा हुआ है, यदि उसने कोई श्रेष्ठ कार्य किया है, तो कम से कम उसके नाम पर वो अलग धर्म खड़ा करके उसकी श्रेष्ठता का निरादर न करो। कभी कभी हम सर्वधर्म एकता की बात करते हैं, एक मंच पर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी हम यह भूल जाते हैं कि सर्वधर्म शब्द की ही गलत है। धर्म सब हो ही नहीं सकते। धर्म तो एक ही हो सकता है। धर्म कभी भी एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। प्रकृति एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। परमात्मा एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फिर धर्म एक से ज़्यादा कैसे हो सकता है? अब धर्म का रास्ता बताने वाले लोगों ने अलग अलग शारीरिक क्रियाएं बता दी तो क्या हुआ? यह उनका अपना अनुभव रहा होगा। आपका भी कोई अलग अनुभव रह सकता है। यह तो प्रकृति की रचना है जिसमें विचित्रता ही विचित्रता है। इस आधार पर अलग अलग बंटवारे नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, जब तक हम इस भूल को सुधारेंगे नहीं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इस भूल को सुधारने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितने भी विभाजन करने वाले कारण हैं उन्हें दूर किया जाए। आपके लिए पूरी दुनिया में बदलाव लाना संभव नहीं है तो बहुत ज़्यादा चिंता में मत पड़िए। अपने भीतर बदलाव लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए स्वयं की तैयारी, स्वयं का निर्णय होना चाहिए। किसी भी प्रकार के डर से बाहर आना होगा। जिन्हें भी आप गुरु मान रहे हैं वे सच्चे हैं तो आपके इस निर्णय से बड़े प्रसन्न होंगे, और यदि आपके इस निर्णय से वे अप्रसन्न होते हैं तो आपको अपने भले के लिए उन्हें नज़रअंदाज करना ही समझदारी है। इस दुनिया में हर इंसान मुक्त होकर
जीने का हक रखता है। किसी भी प्रकार का बंधन या डर परमात्मा द्वारा बनाई गई चीज़ें नहीं है, ये इंसान द्वारा पैदा किया हुआ है। सावधान रहना, जहाँ डर की बात की जाती है वहीं समझ लेना यह गुमराह करने का तरीका है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कहानी बना रखी है। जब उनको लगता है कि डराने के लिए इस जन्म में तो कुछ बताया जा नहीं सकता, तब वे अगले जन्म की बात करने लग जाते हैं कि ऐसा करोगे तो अगले जन्म में यह सज़ा मिलेगी या फल मिलेगा। लेकिन वे हमेशा फल या सज़ा अगले जन्म में मिलना बताते हैं, क्योंकि इस जन्म की बात करें तो झूठ पकड़ा जाता है। इंसान को इतना दिग्भ्रमित कर दिया गया है कि जिस बात को अगले जन्म के भले के लिए कर रहा है वही सज़ा के रूप में इस जन्म में यातना दे रहा है। यहाँ तक हो रहा है, उसी को लक्ष्य बना रखा है। जो भी गतिविधि करते हैं उसमें अगले जन्म का हिसाब रखा जाता है कि इसका परिणाम अगले जन्म में क्या होगा। इस जन्म की जैसे उनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। परमात्मा द्वारा दिया गया यह जन्म तो उनके लिए मतलब का ही नहीं है। कहानियों पर इतना भरोसा मत करो, और कहानियों पर भरोसा करोगे तो कितनी पर करोगे। हर कहानी अलग अलग है, वे तुम्हें गुमराह कर देगी। इन कहानियों पर हमने इतना अटूट भरोसा कर रखा है कि अपने आप से भी ज़्यादा सामने जो दिख रहा है उस पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि इन कहानियों पर है। लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, जब उनके नज़दीक जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि उनकी निजी कोई खोज, कोई विचार, कोई समझ, कोई निर्णय कुछ नहीं है। सब कुछ उधार का है। अपने जीवन को किसी को पूरा समर्पित कर रखा है। क्रियाओं में लीन है, भाव में समर्पण है। दिखने में बड़े सरल, बातों में बड़े महान, पर सृजन कुछ नहीं। जीवन में आनंद नहीं, भीतर एक कुंठा है। हमने बड़ा गहरा रोग पाल रखा है और ऐसी दशा में चले गए हैं कि हम यह भी मानने को तैयार नहीं है कि हम गलत हैं। लोग ने इन कहानियों के साथ अपनी गतिविधियों को इस कदर जोड़ लिया है कि अब कोई उनको यह कह दे कि आप गलत कर रहे हैं तो वे आग बबूला हो जाएंगे। कैसे हटेगा यह रोग? जब तक एक एक व्यक्ति स्वयं के स्तर पर प्रयास नहीं करेगा कुछ नहीं हो सकता। करना चाहो तो बड़ा आसान है। उस बात को सुनना बंद करो जो अलग होने की शिक्षा देती है। उन व्यक्तियों के पास जाना बंद करो जो हमें संप्रदाय धर्म सिखाते हैं। उन कहानियों को आदर देना बंद करो जिनमें अलगाव की आग छिपी हुई है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो सकता है। हमने तो इन अलग करने वाले बेड़े ऊंचे आसान पर बिठा रखा है। उनकी चरण रज हमारे माथे का तिलक है। उनके पास न जाना हमारे लिए पाप है। उनकी बात मानना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वे तो हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। उनके इशारे पर तो हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए धन्य हो जाएंगे। उनके चरणों में स्वर्ग है, वे जरा भी छू लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। उनकी बातों को न मानना पाप का भागीदार बनना है। अभी किसी को यह कह दो कि तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो इनके पास जाना, इन्हें सुनना बंद करो, तो वे आपके लिए सीधा यही बोलेंगे कि कितना नास्तिक आदमी है, गुरु के लिए ऐसी गलत बातें करता है, धर्म भ्रष्ट हो चुका है, गमनित है। आपके हाथ पांव बच जाएं। इसलिए जहमत कभी मत उठाना। अभी मामला बहुत नाजुक स्थिति में है। अभी ऐसा जोखिम मत उठाना। अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ और विनाश होना बाकी है। जब आंधी दुनिया धर्म के नाम पर लड़ कर समाप्त हो जाएगी तब शायद किसी को समझ में आए तो आए। जिस तथाकथित गुरु व्यक्ति को आप इतना ऊपर चढ़ा दोगे तो वह क्यों अपने आप को, अपनी बात को बदलेगा? उसको तो जिस बात पर सम्मान मिल रहा है उसी को बढ़ावा देगा। सामूहिक बदलाव लाने का आपके पास कोई चारा नहीं है। इस चक्कर में पड़ो भी मत।
अभी तो मौका है, चुपचाप स्वयं को बदल लो। और एक एक व्यक्ति खुद को बदल लेगा तो स्वयं ही सामूहिक रूप से बदलाव आ जाएगा। शायद यह दुनिया पुनः स्वर्ग बन सकती है। सामूहिक बदलाव के प्रयास करोगे तो आप विफल होगे, लेकिन खुद को बदलना बड़ा आसान है। बस उस डर से बाहर आना है, उन गलत मान्यताओं से, बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। जरा सोचो कि स्वर्ग कहाँ है, आनंद कहाँ है। वही सच्चा धर्म है। उसी रास्ते पर बढ़ने का निर्णय आज ही ले लो। अब और समय व्यर्थ करके तथाकथित धर्मों में न गवाएं। कई बार हमारे सांप्रदायिक गुरु इस आपसी लड़ाई से बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। वे हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि लड़ना गलत है, धर्म हिंसा नहीं सिखाता, सभी धर्मावलंबियों को आपस में हिंसक नहीं बनाना चाहिए। तब हमें लगता है कि ये गुरु बड़े अच्छे हैं जो आज की इस आपसी लड़ाई से चिंतित हैं और इसे दूसरों दूर करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन वे मान्यताओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सांप्रदायिकताओं की असली पहचान को वे मिटाएंगे नहीं, तब तक उनके प्रयास भी निरर्थक हैं। सांप्रदायिक होकर एक होने की बात करना थोथी बात है। जब इस दीवार को गिराएंगे नहीं, असली धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसे गुरु भी जो बिना किसी संप्रदाय पहचान के काम करते हैं, लेकिन वहां जाने वाले लोग भी पूर्ण रूप से पारंपरिक गतिविधि को छोड़ नहीं पाते। कम से कम उन लोगों को तो साहस करके अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कर लेना चाहिए। हम सभी आतंकवादी से बहुत व्यथित रहते हैं, आतंकवादी को मिटाने की बात करते हैं, सरकार से उम्मीद रखते हैं, कानून उम्मीद रखते हैं, सुरक्षा बलों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन किसी को लगता है आतंकवादी कम हो रहा है या आगे कम हो पाएगा। आतंकवादी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है सांप्रदायिकता, और जिस दिन यह दीवार गिर जाएगी, किसी भी आतंकवादी के लिए तैयार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आपको गर्व होना चाहिए कि इसको समाप्त करना आपके हाथ में है। तो क्यों ना दुनिया की फिक्र छोड़कर अपने आप को सच्चा धार्मिक बनाओ और अपने आप को एक परमात्मा की संतान होने की पहचान दो। एक बार इस सोच को अपनाकर तो देखो, किन कुरीतियों में जकड़े हो, किन मान्यता में उलझे हो, किन लोगों की ओंझी सोच के बंधन में अपने आप को बांध रखा है। हर किसी से क्यों डरते हो? क्या डर कर आज तक कुछ हासिल हुआ है? उन सारे रास्तों को छोड़ दो जो धर्म के आड़ में किसी से अलग करने की वजह बनते हैं। जरा सी भी गुंजाइश मत रखो, फिर देखो आपकी सोच में कितनी विशालता आ जाती है। जब पूरा जगत आपको प्रिय लगता है तो आपकी धार्मिकता शुरू हो जाती है और आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है। आप कहेंगे कि हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अहिंसा की बात करते हैं, दया की बात करते हैं। हमारा धर्म हमें सब जीवों पर दया करना सिखाता है। हमारे धर्म में कहीं कोई गलत बात ही नहीं है कि हम कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारा धर्म सबसे महान है, हमारा धर्म सदियों पुराना है। इसकी स्थापना करने वाले साक्षात भगवान का अवतार थे, इसलिए हम बिल्कुल ठीक हैं। बदलना उन्हें चाहिए जो ठीक नहीं है। यहाँ बात धार्मिकता को गलत ठहराने की नहीं, धार्मिकता को ठीक होती है। जहाँ धार्मिकता सच्ची है वहाँ गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन धार्मिकताओं को जो अलग अलग पहचान, अलग अलग उपनाम दे रखे हैं, वह अलगाव का कारण बन रहा है। इन अलग अलग उपनामों के चक्कर में हम आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी बात करो जो केवल शाब्दिक रूप से ही बड़ी नहीं लगती, बल्कि जिसकी परिणति सुखद हो। धर्म के साथ किसी भी और शब्द को मत जोड़ो, धर्म को धर्म ही रहने दो, तभी इसके साए में सुख का कमल खिलेगा और तब ही दुनिया स्वर्ग बनेगी। वर्तमान में जीवन की हकीकत सामने खड़ी है।
जो स्पष्ट कहती है कि जो इंसान से इंसान को अलग होना सिखाए वह धर्म नहीं हो सकता। जो इंसान को इंसानियत से मिलाए, उनमें आपस में प्रेम का संचार करे, वह ही सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें और बताएं। अच्छा लगा तो यस लिखें, अच्छा नहीं लगा